दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक साथ दो नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा एल टिकट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसके अंदर लगभग 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आवेदन हो जाने के बाद में परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद परिणाम घोषित होना था, लेकिन उससे पहले पीएनबी की तरफ से यूपीटीईटी की परीक्षा करवाई गई जो कि आउट हो जाने के चलते एडेड जूनियर पूरे तरीके से आज तक पूरी नहीं हुई थी। लेकिन इसको लेकर छात्रों का जो इंतजार है वो लगभग समाप्त हो चुका है। असल में मामला ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए शासन की ओर से कहा गया था कि इसका जो संशोधित परिणाम बनाकर तैयार करके जारी कर दिया जाए। इसी को लेकर एक हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई थी जहां पे लगभग 137 अभ्यर्थियों के यहां पे मूल्यांकन करने के बाद में सही पाया गया था। सरकार की ओर से जवाब लगाते हुए हाईकोर्ट में बताया गया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर कभी भी घोषित कर दिया जाएगा। बड़ी अपडेट दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर उस याचिका पर सुनवाई देखने के लिए मिली जिसके अंदर जिन छात्रों के नंबर कम हो गए थे उन्होंने याचिका दाखिल करके कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट की सुनवाई हुई तो आज की तारीख में अगर बात की जाए, कोर्ट के अंदर कल की तारीख में अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो बनकर तैयार हो चुका है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 3 से 4 दिनों के अंदर पीएनबी के माध्यम से संशोधित परिणाम घोषित कर लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर कम हो गए थे उन सभी यहाँ से जो आप सभी की समस्याएं देखने के लिए मिली थी उनका निस्तारण कर दिया गया है। तो कोर्ट के माध्यम से अगली सुनवाई की तारीख लगा दी कि उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक, अगर कुछ गलती होती है तो इसको लेकर याची जो होंगे वो अपने पक्ष को दिसंबर या माफ कीजिए अगस्त के अंदर आकर के रख सकते हैं। तो बड़ी अपडेट उनके लिए जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर काफी लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 से 4 दिनों के अंदर कभी भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ परिणाम जारी करने को लेकर पीएनबी के माध्यम से शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। प्रस्ताव को जैसी मंजूरी मिलेगी परिणाम आपका जारी होगा। लेकिन कोर्ट में जो जानकारी दी गई मैंने आप सभी को दे दी है कि जल्द ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो यहाँ से जारी होने वाला है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक साथ दो नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। वैसे तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनके विज्ञापन जारी हो रहे हैं उनकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार दी भी जाती है जिससे कि आप लोग किसी न किसी भर्ती के अंदर आवेदन कर सकें। उसी क्रम में आज की तारीख में 2 और भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी होने वाले हैं जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से अपने नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई थी कि वो आगामी समय के अंदर 15 परीक्षाएं करवाएंगे और 15 परीक्षाओं में से 2 के नोटिफिकेशन आज की तारीख में जारी कर दिए जाएंगे। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2022 की अगर बात की जाए तो आज दिल्ली पुलिस में निकलेगी कांस्टेबल, इसके अलावा हेड कांस्टेबल की बंपर भर्तियां। नीचे लिखा हुआ आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की बंपर भर्तियां निकालेगा। एसएससी कैलेंडर के मुताबिक 8 जुलाई यानी कि आज 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पहली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, दूसरी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो भर्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इनके लिए जो आवेदन है 29 जुलाई तक देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एल टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर। पिछले वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई थी कि एल टिकट शिक्षक भर्ती के अंदर आप सभी की प्री और मेंस परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला आपको जीएस पढ़ना है और दूसरा आप सभी का सब्जेक्ट। बस इसी से संबंधित आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो डाले जाएंगे। कोई नया आपको बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी समय में छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर ये तो सब ठीक है लेकिन आखिर भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि समाचार पत्रों में रोज जानकारियां निकलती है लेकिन विज्ञापन नहीं आता है। तो देखो एल टिकट भर्ती के अंदर आपको पहले से जानकारी है विज्ञापन न आने को लेकर, वो है योग्यता का विवाद। योग्यता का विवाद आप जानते हैं कि आयोग की तरफ से अभी तक इसके बारे में हरी झंडी आयोग को नहीं मिली है, पहला। दूसरा इसको लेकर सुनवाई 22 जुलाई को होने वाली हाईकोर्ट के अंदर। अगर दोनों में से किसी एक जगह से भी हरी झंडी मिल जाती है तो एल टिकट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा।
तो इस बात को लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि विज्ञापन जारी हो जाने के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यूपीपीएससी अपनी परीक्षाओं के लिए मुश्किल से 90 दिनों का समय देता है, और अगर आप ये सोचें कि एल टिकट भर्ती का विज्ञापन आने के बाद अपनी तैयारी करेंगे तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि आप एल टिकट भर्ती से दूर हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार का इतिहास उठा करके देखिए 10,000 में से लगभग 6,000 सीटें खाली चली गई थी। उसकी भी वजह यही थी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पैटर्न नहीं पता था। इस बार आपके पास मौका है कि आपके पास पैटर्न भी पता है और कैसे भर्ती होने वाली है। तो भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो अगस्त के अंदर 100% जारी हो जाएगा। आप लोग पॉजिटिव रहें। बाकी जैसे ही शासन की ओर से मंजूरी मिल जाती है योग्यता के विवाद के बारे में या फिर हाईकोर्ट के माध्यम से हरी झंडी मिलती है तो एल टिकट शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन कभी भी जारी हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानकारी आप सभी को पहले से हो चुकी है कि इस बार आपकी जो प्री परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, फिर उसके बाद आपकी मेंस परीक्षा होगी और जो भी इसके अंदर क्वालिफाई होंगे उनको ही यहाँ से एल टिकट शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसी बीच अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जानकारी निकल आई। अभ्यर्थी बीएड वालों को एक मौका मिला आवेदन करने के लिए। फिर उसके बाद एल टिकट को लेकर भी यहाँ से कहीं ना कहीं आप सभी के सामने रोज जानकारी आ रही है। अगर कोई जानकारी नहीं निकल पाई तो नई प्राथमिक के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर इंतजार भी कर रहे हैं। खासकर बीएड छात्र भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनको भी एक भर्ती में बैठने का मौका मिले। तो इनका जो भर्ती का विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा, इसी के संबंध में लगातार कई अधिकारियों से जानने का प्रयास भी हुआ और लगातार जो भी जानकारी होती है मैं आप सभी को देता भी रहता हूँ। ऐसे में प्रदेश के अंदर ये तो आप जानते हैं कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। सुबह भी एक डाटा निकला था और इसके अलावा पीएबी की रिपोर्ट भी आपके सामने है। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए तो वहाँ पर आपके बीच एक समस्या देखने के लिए मिल रही है। जब कई अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ही मामला क्यों डिले हो रहा है, बाकी सभी भर्तियां समय से आ रही हैं, धीरे धीरे करके निकल रही हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम पे सरकार को ऐसा कौन सा वो है जो कि कहीं ना कहीं ना तो सरकार तैयार हो रही है और ना ही अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार हैं। तो अधिकारियों ने जानकारी दी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती। हालांकि इसके अलावा और भी कई भर्तियां लटकी हुई हैं, लेकिन एक 69,000 शिक्षक भर्ती ऐसी है जिसके चलते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रास्ते बंद पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं आरक्षण के घोटाले को लेकर पूरे तरीके से फंस चुकी है। फिलहाल सरकार का एक ही मोटिव है कि कैसे भी करके 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइल को क्लोज कर दिया जाए, या फिर अगर 69,000 की फाइल क्लोज नहीं भी होती है तो जो 6,800 का मामले को लेकर सरकार ने सूची जारी की है उसको ही नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन उनका कहना है कि दोनों में से कोई भी एक काम नहीं हो पा रहा है। 6,800 को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है और 6,800 को पूरे किए बिना नई भर्ती आने के लिए थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हो रहा है। अधिकारियों की माने तो 6,800 भर्ती पूरी होते ही उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पूरे तरीके से रास्ते साफ हो जाएंगे और सरकार भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी कर देगी। लेकिन उससे पहले इसी भर्ती के ऊपर आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो है 6,800 की भर्ती। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 6,800 की नियुक्ति होते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। ऐसी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि 6,800 का मामला न्यायालय में लटका हुआ है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि 18,000 सीटें दी जाएं, कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि 6,800 की सीटें दे दें, तो कुछ चाहते हैं कि इनको भी सीटें ना मिलें, किसी और को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे मामले लगे हुए हैं। बस यही वजह है कि सुपर टीईटी का विज्ञापन नहीं आ रहा है। अब ऐसे में अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास सीटों की संख्या वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब जारी होगा वो 6,800 के बाद, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।